जय हिंद स्टूडेंट्स, मैं अशोक कुमार वर्मा आपका अपने चैनल वेल्डर गुरु आईटीआई में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए वेल्डर का सेट 2 लेके आ गया हूं। यह पेपर अपना 2 सितंबर 2024 का है और इसका समय है 9 से 11। ठीक है, तो बिल्कुल अभी हम ज्यादा देरी न करते हुए पेपर को सॉल्व करना चालू करते हैं। लेकिन इसके पहले मैं आपको कुछ बातें बता देता हूं कि एक प्रश्न 2 नंबर का है, तो कुल मिला के हमारा पेपर कितने का होगा? 100 नंबर का। हमको पासिंग नंबर चाहिए 33। हमारा इसी के अंदर दूसरा सेक्शन रहेगा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का, जिसमें 25 प्रश्न रहेंगे। इसमें भी प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर के रहेंगे और आप इसका पेपर आपका 50 नंबर का रहेगा। तो आपको पासिंग मार्क इसमें चाहिए 17। ठीक है, तो ये आपका क्लियर हो गया है। इसके बाद हम चलते हैं अभी अपने पहले प्रश्न की तरफ। तो पहला प्रश्न यहाँ पे हमें क्या बोल रहा है? व्हाट इज द नेम ऑफ द जॉइंट शोन इन द फिगर? चित्र में दिखाया गया जॉइंट का नाम क्या है? तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो जॉइंट है, अब ये कौन सा जॉइंट है? ठीक है, तो यहाँ पे अपन इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए पाइप जॉइंट, दूसरा है पाइप फ्लैंज जॉइंट, तीसरा है पाइप बट जॉइंट और चौथा है पाइप कंपोजिट जॉइंट। इसका सही आंसर है पाइप फ्लैंज जॉइंट। प्रश्न नंबर 2, चित्र में दर्शाए गए एक्स से चिन्हित भाग का नाम क्या है? अब देखते अपन यहाँ पे क्या है चित्र। अब ये जो है मैंने पहले ही बताया था कि इस प्रकार के प्रश्न आपको बहुत ज्यादा आ रहे हैं। चित्र देगा, उनके भागों का नाम पूछ लेगा। तो यहाँ पे अपने को एक चित्र दिख रहा है। ठीक है, तो इस चित्र को अपन देखते हैं। ठीक है, तो काय का है? ये सोल्डरिंग का चित्र है अपना, है ना। इस पे अपन मैनुअल सोल्डरिंग आयरन का प्रयोग कर रहे हैं, है ना। इसको अपन गर्म करके इससे अपन क्या करते हैं? इसमें एक्स भाग का नाम बताइए। क्या पूछ रहा है ये? एक्स भाग का नाम बताइए। जैसे यहाँ पे दिया बेस मेटल, शोल्डर सीम, है ना, यहाँ पे नाम दिया है। अब बोल रहा है एक्स भाग का नाम बताइए। यहाँ पे ये जो हिस्सा दिख रहा है, ये नहीं, ये दिख रहा है जो ये कॉपर बिट है अपना, क्या है ये? यदि इस भाग का नाम पूछ लेता तो क्या आएगा? कॉपर बिट। ठीक है, अब ये आपका दिख रहा है ना। तो अब ये इसका ऑप्शन देखते हैं अपन, क्या बोल रहा है ये? ऑप्शन ए शोल्डर सीम, है ना, शोल्डर सीम ये दिख रही है अपने को। ऑप्शन बी बेस मेटल, जिसपे वेल्डिंग करा बेस मेटल कराएगा। कॉपर टिप ये मैंने बता दिया। और ऑप्शन डी क्या बोला? सोल्डरिंग आयरन। तो ये जो पूरा क्या है इसको क्या बोलेंगे अपन? सोल्डरिंग आयरन। ये मैनुअल सोल्डरिंग आयरन। ठीक है, तो एक्स भाग का नाम क्या हो गया अपना? मैनुअल सोल्डरिंग आयरन। प्रश्न नंबर 3, ऑक्सीजन का प्रतीक क्या है? ऑप्शन ए C2, ऑप्शन बी O2, ऑप्शन सी C2H2, ऑप्शन डी H2O। ठीक है, तो यहाँ पे हमको हर एक गैसों का रासायनिक सूत्र याद कर लेना है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है? ऑक्सीजन का प्रतीक, मतलब ऑक्सीजन का सूत्र क्या है? तो यहाँ पर क्या अपना O2, क्या है अपना ये? O2 ऑक्सीजन का है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या आ गया अपना? O2। प्रश्न नंबर 4, जी में डब्ल्यू फ्लैट स्थिति वेल्डिंग में एक टी ज्वाइंट में टेक वेल्ड की समान लंबाई कितनी होती है ना। कि हम जी में डब्ल्यू मतलब गैस मेटल आर्क वेल्डिंग में हम जब क्या टेकिंग करते हैं तो उसमें क्या पूछ रहा है? ये टेक वेल्ड, है ना, कच्चा टांगा जो मारते हैं, उसकी समान लंबाई कितनी होना चाहिए? ऑप्शन ए 10 mm, ऑप्शन बी 15 mm, ऑप्शन सी 20 mm, ऑप्शन डी 5 mm। तो यहां पे इसका सही आंसर क्या है? 10 mm। प्रश्न नंबर 5, फ्लैट स्थिति में वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड का कोण क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए 50 डिग्री से 70 डिग्री, ऑप्शन बी 70 डिग्री से 80 डिग्री, ऑप्शन सी 60 डिग्री से 70 डिग्री, ऑप्शन डी 80 डिग्री से 90 डिग्री। यहां पे इसका सही आंसर है 70 डिग्री से 80 डिग्री। प्रश्न नंबर 6, किस कास्ट आयरन की कठोरता अधिक होती है? ऑप्शन ए ग्रे कास्ट आयरन, ऑप्शन बी मेलिएबल कास्ट आयरन, ऑप्शन सी नोडुलर कास्ट आयरन, ऑप्शन डी व्हाइट कास्ट आयरन। तो यहां पे इसका सही आंसर क्या अपना? ऑप्शन डी व्हाइट कास्ट आयरन। प्रश्न नंबर 7, पूर्व सेटिंग का कौन सा कोण क्षैतिज एकल वी बट जॉइंट मेटल की मोटाई 10 mm और रूट गैप 2 mm पर विरूपण की कमी पूरी करेगा? ऑप्शन ए 178 डिग्री, ऑप्शन बी 183 डिग्री, ऑप्शन सी 173 डिग्री, ऑप्शन डी 180 डिग्री। यहां पर इसका सही आंसर क्या है? 183 डिग्री। प्रश्न नंबर 8, किस फाइल की चौड़ाई उसकी पूरी लंबाई के समानांतर है? ए फ्लैट फाइल, बी हैंड फाइल, सी कर्व्ड फाइल, डी राउस फाइल। इसका सही आंसर है हैंड फाइल। प्रश्न नंबर 9, हथौड़ा का कौन सा हिस्सा इसकी कठोरता को संभालने के लिए इसके हैंडल में फिट किया जाता है? यहां पे आपको हैमर दिख रहा है ना, तो कौन सा हिस्सा इसकी कठोरता को संभालता है? ऑप्शन ए चीक, ऑप्शन बी वेज, ऑप्शन सी फेस, ऑप्शन डी पेन। यहां पे इसका सही आंसर क्या अपना? वेज। प्रश्न नंबर 10, चित्र में दिखाया गया टूल का नाम क्या है? यहां पे देख रहे हैं अपन, अपने को एक टूल दिख रहा है ना। अब देखते हैं इसके ऑप्शन। ऑप्शन ए प्लास्टिक वेल्डिंग एयर गन, ऑप्शन बी
प्लाज्मा कटिंग नोजल, ऑप्शन सी पाउडर कोटिंग किट, ऑप्शन डी ऑक्सी एस्टिलिन कटिंग टॉर्च। तो आपने क्या है ये प्लास्टिक वेल्डिंग एयर गन, क्या है ये प्लास्टिक वेल्डिंग एयर गन। प्रश्न नंबर 11, टिक वेल्डिंग प्रक्रिया में शील्डिंग गैस के उपयोग के कारण वेल्ड बीड पर क्या उपस्थित नहीं होगा? ए अंडरकट, बी स्लैग, सी ओवरलैप, डी पेनिट्रेशन। यहां पे इसका सही आंसर है स्लैग। प्रश्न नंबर 12, एसिटिलीन रेगुलेटर कनेक्शन के लीकेज की जांच करने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए प्लेन वाटर, ऑप्शन 2 केमिकल वाटर, ऑप्शन सी सॉल्ट वाटर, ऑप्शन डी सोप वाटर। तो यहां पर जो क्या होता है अपना जो प्लांट होता है ना, ये दिख रहा है आपको, ये वेल्डिंग प्लांट है। तो यहां पर जो रेगुलेटर है इनकी जो है गैस लीकिंग की जांच के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? यहां पर सोप वाटर का। सही आंसर क्या आएगा यहां पे अपना सोप वाटर। प्रश्न नंबर 13, चित्र में दर्शाए गए एक्स नाम से कौन सा नाम दर्शाया गया है? यहां पर आपको एक चित्र दिख रहा है, क्या दिख रहा है? ये चित्र दिख रहा है ना। तो चित्र में अपने को क्लियर दिख रहा है कि यहां पे क्या है क्रैक हुआ, क्या हुआ है ये, है ना, क्रैक्स आए हैं वेल्डिंग में। तो अभी अपन इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए ब्लो होल, ऑप्शन बी क्रैक, ऑप्शन सी अंडरकट, ऑप्शन डी प्रीहीट छेद। तो क्या है इसका सही आंसर अपने यहाँ पे क्रैक। क्या है ये, यहाँ पे अपने क्रैक आया है ना। प्रश्न नंबर 14, चित्र में दिखाया गया सिलेंडर का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द सिलेंडर शोन इन द फिगर? ठीक है, यहाँ पे चित्र में दिखाया गया सिलेंडर का नाम क्या है? तो आप देखो यहाँ पे एक चित्र दिख रहा है, ये पिछले पेपर में भी आया था। तो कौन सा है ये? O2 ऑक्सीजन सिलेंडर। कौन सा है ये? ऑक्सीजन सिलेंडर। अभी हम इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी आर्गन गैस, ऑप्शन सी ऑक्सीजन, ऑप्शन डी एसिटिलीन। सही आंसर है ऑक्सीजन। प्रश्न नंबर 15, वेल्डिंग के बाद कार्य निरीक्षण का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए दोष और गुणवत्ता वेल्ड निर्धारित करना, ऑप्शन बी सामग्री का निर्धारण करना, ऑप्शन सी इलेक्ट्रोड फ्यूजिबिलिटी निर्धारित करना, ऑप्शन डी मशीन का निर्धारण करना। तो यहां पे इसका सही आंसर है दोष और गुणवत्ता निर्धारित करना। प्रश्न नंबर 16, ऑक्सी एस्टिलीन फ्लेम्स कितने प्रकार की होती है? अभी अपन देखते हैं यहाँ पे। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 3। तो सही आंसर क्या आएगा इसका? 3। प्रश्न नंबर 17, व्हाट इज द पर्पस ऑफ सेटिंग रूट गैप? रूट गैप सेट करने का उद्देश्य क्या है? तो चलते हैं वापस। ऑप्शन ए अच्छा प्रवेश पाने के लिए, ऑप्शन बी ओवर अंडर कट करने के लिए, ऑप्शन सी विरूपण बढ़ाने के लिए, फ्यूजन को कम करने के लिए। तो सही आंसर क्या है अपना अच्छा प्रवेश पाने के लिए, मतलब हमको पेनिट्रेशन चाहिए। क्या चाहिए? तो पेनिट्रेशन के लिए हम क्या चाहिए? हमको रूट गैप चाहिए। तो आपने देख लिया यहाँ पे रूट गैप। प्रश्न नंबर 18 क्या बोल रहा है ये? व्हाट इज द नंबर ऑफ नोजल सुटेबल फॉर वेल्डिंग 50 mm डाया पाइप विथ 3.15 mm वॉल थिकनेस। 3.15 mm दीवार मोटाई के साथ 50 mm व्यास वाले पाइप वेल्डिंग के लिए उपयुक्त नोजल संख्या क्या है? इसके लिए बेटा आपको सारणी पढ़ना पड़ेगा। अब यहाँ 3.15 mm का पाइप बोला, कोई कुछ भी बोल सकता, तो हमको क्या है यहाँ पे फटाक से सारणी देखना है। क्या देखना है? देखो यहाँ पे देख प्लेट की मोटाई, नोजल साइज, ठीक है। तो आप ये सारणी को देख ले और ये सारणी याद कर ले, आपसे कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। तो अभी हम प्रश्न पे आते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए 13, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 7। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा यहाँ पे? 7। प्रश्न नंबर 19, व्हाट टाइप ऑफ पावर सोर्स आर यूज्ड इन SMW वेल्डिंग? SMW वेल्डिंग में किस प्रकार के विद्युत स्रोत का प्रयोग किया जाता है? क्या बोल रहा है ये अपने को? SMW वेल्डिंग, ठीक है। दिख रहा है आपको यहाँ पे SMW वेल्डिंग अपना, है ना, ये SMW वेल्डिंग हो गया। तब ये पूछ रहा है कि इसमें किस प्रकार के विद्युत स्रोत का उपयोग किया जाना चाहिए? तो ए कांस्टेंट करंट, बी लगातार प्रतिरोध, सी स्थिर वोल्टेज, डी लगातार आवृत्ति। इसका सही आंसर क्या है अपना? स्थिर करंट, कांस्टेंट करंट। प्रश्न नंबर 20, GMAW में परिरक्षण गैस के मुक्त प्रवाह को कौन बाधित करता है? क्या बोल रहा है ये, है ना? परिरक्षण मतलब रक्षा करने वाली गैस को कौन बाधित करता है? पहला वाटर ड्रिफ्ट्स, दूसरा एयर ड्रिफ्ट्स, हवा बहती है, तीसरा शीतलक ड्रिफ्ट्स, और चौथा है तरल पदार्थ का बाहर लिक्विड ड्रिफ्ट। तो यहां पर इसका सही आंसर क्या अपना? हवा बहती है। प्रश्न नंबर 21, FCAW मतलब फ्लक्स कोड आर्क वेल्डिंग में शील्डिंग गैस के लिए मिश्रित गैसें कौन सी हैं? तो FCAW में क्या करते हैं? यहां भी हम एक्स्ट्रा शील्ड के लिए कुछ गैसों का प्रयोग करते हैं। तो वो गैसें कौन सी होती है? ऑप्शन ए आर्गन एंड CO2, ऑप्शन बी हीलियम और CO2, ऑप्शन सी आर्गन और CO2, ऑप्शन डी आर्गन और हीलियम।
तो यहां पर इसका सही आंसर है आर्गन और CO2। प्रश्न नंबर 22, कौन सी वेल्डिंग प्रक्रिया चाप अदृश्य है? विच वेल्डिंग प्रोसेस द आर्क इज इनविजिबल? मतलब यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि कौन सी वेल्डिंग में क्या होता है अपना, जहां पे हमको आर्क नहीं दिखती है। तो ये कौन सी वेल्डिंग अपनी, देखो SAW, यहाँ पे क्या होता है फ्लक्स होपर होता है, यहाँ से फ्लक्स आता है और जो अपनी ये बीड बन रही है और जो आर्क बन रही है, आर्क क्या है यहाँ पे अनविजिबल है। मतलब क्या है, यहाँ पे हमको आर्क दिख नहीं रही है, आर्क छिपी हुई है। इसको हम जलमग्न आर्क वेल्डिंग भी बोलते हैं ना, ग्रेनुलर फ्लक्स। ये ग्रेनुलर फ्लक्स यहाँ पे क्या अपनी आर्क छिपी हुई है, आपको दिख रहा है यहाँ पे, देखो ये दिख रहा है फ्रॉम फ्लक्स होपर, इलेक्ट्रोड है ना, मोटर फ्लक्स, स्लैग, डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल, ग्रेनुलर फ्लक्स, ब्लैंकेट है ना, ब्लैंकेट मतलब ढांक के रखा हुआ है ये, और आर्क हमारी क्या है यहाँ पे दिख नहीं रही है। ऑप्शन ए OAW, ऑप्शन बी GMAW, ऑप्शन सी SAW, ऑप्शन डी SMAW। यहां पर सही आंसर अपने क्या है SAW, सबमर्ज आर्क वेल्डिंग। प्रश्न नंबर 23, व्हाट इज द नेम ऑफ द टेस्ट शोन इन द फिगर? चित्र में दिखाया गया परीक्षण का नाम क्या है? तो ये प्रश्न भी आपको बार बार आता है। यहां पर आप देखो अपना क्या लिखा अपना, फिलेट फ्रैक्चर टेस्ट यूजिंग हैमर। क्या लिखा है? फिलेट फ्रैक्चर टेस्ट। कौन सा हो गया अपना ये? फिलेट फ्रैक्चर टेस्ट। अभी देखो इसके ऑप्शन देखते हैं अपन है। पहला है ऑप्शन ए फेस बैंड, चेहरा झुका, ऑप्शन बी फटीग, थकावट, ऑप्शन सी प्रभाव, इंपैक्ट, ऑप्शन डी फिलेट फ्रैक्चर है ना। तो बच्चे ने यहाँ पे क्या चूज कर लिया है? फेस बैंड है ना, इसने ध्यान से अपना पढ़ा नहीं है या इसको याद नहीं आया यहाँ पे, तो आप लोगों से गलती ना हो। तो ये कौन सा टेस्ट हो गया अपना? ये फिलेट फ्रैक्चर। प्रश्न नंबर 24, व्हाट इज द इफेक्ट शोन इन फिगर? चित्र में दिखाए गए प्रभाव क्या है ना। ये देखो चित्र में दिखाए गए प्रभाव क्या है। ठीक, तो अभी अपन इसके ऑप्शन देखते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए क्या बोल रहा है? ग्रेविटी फोर्स, बी क्या बोल रहा है? सरफेस टेंशन, सी क्या बोल रहा है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, डी क्या बोल रहा है? गैस एक्सपेंशन। तो यहां पे इसका सही आंसर क्या है अपना? सरफेस टेंशन। जैसे कि आप यहां पर दिख रहे हैं अपने, क्या है देखो ये सरफेस टेंशन है ना, समझ पे आए? प्रश्न नंबर 25, कैल्शियम कार्बाइड का रंग कैसा होता है? व्हाट इज द कलर ऑफ कैल्शियम कार्बाइड? ए डार्क येलो, बी डार्क ब्लू, सी डार्क रेड, डी डार्क ग्रे। सही आंसर क्या आएगा यहाँ पे इसका अपना? डार्क ग्रे। प्रश्न नंबर 26, स्पॉट वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड बनाने के लिए किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए सिलिकॉन इलेक्ट्रोड, ऑप्शन बी लोहे का इलेक्ट्रोड, ऑप्शन सी कॉपर में धातु इलेक्ट्रोड, और ऑप्शन डी कास्ट आयरन इलेक्ट्रोड। तो यहां पे इसका बिल्कुल सही आंसर अपना क्या है? कॉपर मिस इलेक्ट्रोड। प्रश्न नंबर 27, which type of welding uses a non-ferrous filler with melting point above 450? किस प्रकार की वेल्डिंग बेस धातु की तुलना में 450 डिग्री से ऊपर गलनांक के साथ एक नॉन फेरस का उपयोग करती है? ऑप्शन ए आर्क वेल्डिंग, ऑप्शन बी गैस वेल्डिंग, ऑप्शन सी सोल्डरिंग, ऑप्शन 4 ब्रेजिंग। तो यहां पे इसका सही आंसर अपना क्या आएगा? ब्रेजिंग। क्या आएगा अपना? इसका सही आंसर आएगा अपना ब्रेजिंग आएगा। ठीक है, आप देख रहे हैं ब्रेजिंग है ये। यहाँ पे अपन क्या करते हैं? 450 डिग्री से ज्यादा का तापमान यूज करते हैं और 450 से अधिक में ब्रेजिंग आता है। सही आंसर यहाँ पे क्या हो गया इसका अपना? ब्रेजिंग। प्रश्न नंबर 28, व्हाट इज द नेम ऑफ लास्ट बिट ऑफ एन डिस्कार्टेड इलेक्ट्रोड? एक खारिज इलेक्ट्रोड के अंतिम बिट का नाम क्या है? ऑप्शन ए स्टब एंड, ऑप्शन बी वेस्ट एंड, ऑप्शन सी रेड एंड, ऑप्शन डी डेड एंड। तो यहां पे इसका सही आंसर क्या आएगा अपना? स्टब एंड। ठीक है, क्या आंसर है इसका अपने यहाँ पे? स्टब एंड। प्रश्न नंबर 29, विच टाइप ऑफ आर्क प्रोड्यूसेस ह्यूमिंग साउंड? किस प्रकार का आर्क गुनगुनाती ध्वनि पैदा करता है? ऑप्शन ए शॉर्ट आर्क लेंथ, ऑप्शन बी नॉर्मल आर्क लेंथ, ऑप्शन सी लॉन्ग आर्क लेंथ, और ऑप्शन डी टू लॉन्ग आर्क लेंथ। ठीक है, तो यहां पे सही आंसर क्या है इसका अपना? लॉन्ग आर्क लेंथ। क्या आंसर है इसका यहाँ पे अपना? ये दिख रहा है यहाँ पे अपना लॉन्ग आर्क लेंथ। प्रश्न नंबर 30, व्हाट टाइप ऑफ रोलर आर यूज्ड फॉर फ्लक्स कोड विथ? फ्लक्स कोड के लिए किस प्रकार के रोलर्स का उपयोग किया जाता है? ए वी रोलर, बी यू नर्ल्ड, सी यू ग्रूव्ड, और डी है अपना वी नर्ल्ड। तो यहां पे इसका सही आंसर क्या आएगा अपना? वी नर्ल्ड। क्या आएगा अपना? प्रश्न नंबर 31, व्हाट इज द यूज ऑफ ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम? मतलब क्या बोल रहा है ये अपना? ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का यहाँ पे उपयोग क्या है? देख रहे हैं आप, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम है, इसका क्या उपयोग है? तो ऑप्शन ए कास्ट आयरन वेल्डिंग के लिए उपयुक्त, ऑप्शन बी हल्के स्टील वेल्डिंग के लिए उपयुक्त, ऑप्शन सी
सैटेलाइट पाइप वेल्डिंग के लिए उपयुक्त, और ऑप्शन डी पीतल वेल्डिंग के लिए उपयुक्त। प्रश्न नंबर 32, चित्र में दर्शाया गया मूल अंतराल x कितना रखा गया है? हाउ मच रूट गैप x इज मेंटेन्ड सो इन द फिगर। तो अब यहाँ पे अपन देखते हैं रूट गैप है ना, तो यहाँ पे अपन देख लो प्लेट की मोटाई, ठीक है, और अपना कौन सा जोड़ है यहाँ पे, तो उसके आधार पर हम क्या करते हैं, रूट गैप का निर्धारण करते हैं, ठीक है। तो अभी अपन इसके ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन क्या बोल रहे हैं इसके। ऑप्शन ए 1 mm, ऑप्शन बी 2 mm, ऑप्शन सी 2.5 mm, ऑप्शन डी 1.5 mm। तो सही आंसर यहाँ पे क्या आएगा इसका 2 mm। यह प्रश्न पहले भी आ चुका है, ध्यान से देख लें आप, आगे भी आपको एग्जाम में यह प्रश्न आ सकता है। तो कितना है यहाँ पे आएगा 2 mm। प्रश्न नंबर 33, स्टेनलेस स्टील में कौन से मुख्य तत्व पाए जाते हैं? ए आयरन क्रोमियम निकल, बी जिंक कॉपर निकल, सी जिंक कॉपर टिन, डी टिन जिंक आयरन। सही आंसर यहाँ पे क्या आएगा इसका लोहा क्रोमियम निकल। प्रश्न नंबर 34, क्या बोल रहे हैं अपने को ये, विच इलेक्ट्रोड इज यूज इन प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग। प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग में किस इलेक्ट्रोड का उपयोग किया जाता है? ठीक है, ऑप्शन ए माइल्ड स्टील, ऑप्शन बी कास्ट आयरन, ऑप्शन सी टंगस्टन, ऑप्शन डी स्टेनलेस स्टील। तो यहां पर इसका सही आंसर क्या है अपना ऑप्शन सी टंगस्टन। प्रश्न नंबर 35, विच फ्लेम इज सुटेबल फॉर ब्रश वेल्डिंग। पीतल वेल्डिंग के लिए कौन सी लो उपयुक्त होती है? ए स्लाइटली न्यूट्रल, बी न्यूट्रल, सी ऑक्सीडाइजिंग, और डी अपना कार्बोराइजिंग। तो यहां पे इसका सही आंसर क्या है अपना ऑक्सीडाइजिंग। क्या प्रश्न नंबर 36, व्हाट इज द नेम ऑफ अ मैनिफोल्ड सिस्टम इफ 3 और मोर सिलेंडर आर कपल्ड टुगेदर। यदि 3 या अधिक सिलेंडर एक साथ युग्मित हैं तो मैनिफोल्ड सिस्टम का नाम क्या है? ठीक है, पहला है सीरीज, दूसरा है स्टेशनरी, तीसरा है पोर्टेबल, और चौथा है मल्टीपल। तो यहां पे इसका सही आंसर क्या है अपना स्टेशनरी। क्या आंसर है इसका यहाँ पे अपना स्टेशनरी। देखना यहाँ पे आप स्टेशनरी मैनिफोल्ड सिस्टम है, यहाँ पे 3 से अधिक सिस्टम आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है, 3 से अधिक सिलेंडर जो है आपस में जुड़े हुए हैं। तो कौन सा मैनिफोल्ड सिस्टम हो गया ये स्टेशनरी मैनिफोल्ड सिस्टम। प्रश्न नंबर 37, आईएसओ का फुल फॉर्म क्या होता है? पहला है इंडियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, बी इंडियन सेलर ऑर्गेनाइजेशन, सी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, डी इंडियन सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन। तो यहां पर इसका सही आंसर क्या आएगा अपना इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। प्रश्न नंबर 38, देखो जैसे मैंने बताया था ना कि ट्रेड थ्योरी में हमारे 38 क्वेश्चन आएंगे, तो ये हमारा आखिरी प्रश्न है, ठीक है, ध्यान से देखो। व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एज एक्स शोन इन द फिगर। चित्र में दिखाया गया एक्स से चिन्हित भाग का नाम क्या है ना? तो इसका आंसर अपने यहाँ पे क्या आएगा अपना, अपन देखते हैं आगे भी, है ना। ऑप्शन ए कैप, ऑप्शन बी नोजल, ऑप्शन सी कॉलेट होल्डर, ऑप्शन डी कॉलेट। तो इसका सही आंसर क्या आएगा अपना कैप। अब यहां पे अपना क्या है, ये थ्योरी का 38 क्वेश्चन अपने यहाँ पे खत्म होते हैं। अब अगले हमारे यहाँ पे चालू होते हैं वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस। तो इनको हम फटाफट अभी क्या करेंगे, पढ़ेंगे और इनके आंसर देंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं अभी अपन। इनमें से किस धातु में प्रमुख सामग्री के रूप में लोहा होता है? ऑप्शन ए जिंक, ऑप्शन बी ब्रॉन्ज धातु, ऑप्शन सी लोह धातु, ऑप्शन डी पीतल धातु। सही आंसर इसका क्या है अपना लोह धातु। क्वेश्चन नंबर 2, 0.56 दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलो। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए 0.456, बी 45.6, सी 0.0456%, डी 4.56%। सही आंसर यहां पे क्या आएगा इसका अपना 45.6%। अगला प्रश्न, इकाइयों की प्रणाली के 2 प्रकार कौन से हैं? पहला मैट्रिक और इंटरनेशनल, दूसरा मौलिक और व्युत्पन्न, तीसरा गुरुत्वाकर्षण और गैर गुरुत्वाकर्षण, और डी क्या है अपना ब्रिटिश और मीट्रिक। सही आंसर क्या है इसका अपना मौलिक और व्युत्पन्न। प्रश्न नंबर 4, धातु की कौन सा गुण बल लगाने पर विरूपित तथा बल हटाने पर वापस अपनी पूर्वावस्था में आने की क्षमता रखता है? ई प्रत्यास्था, इलास्टिसिटी, दूसरा है आघातवर्धनीयता, तीसरा है सुगठता, और चौथा डी क्या अपना दृढ़ता। सही आंसर इसका क्या है प्रत्यास्था। प्रश्न नंबर 5, इनमें से धातु का कौन सा गुण जिससे धातु गर्म करने पर पिघल जाती है? ए दृढ़ता, बी गलनीयता, सी चालकता, डी आघातवर्धनीयता। इसका सही आंसर है चालकता। प्रश्न नंबर 6, किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह क्या होता है? ए प्रतिरोध, बी धारा, सी शक्ति,
और डी वोल्टेज, इसका सही आंसर है धारा। अब यहाँ पे अपने क्या होता है, वर्कशॉप कैलकुलेशन के क्वेश्चन खत्म होते हैं। अब यहाँ पे अपने चालू होते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग के क्वेश्चन। क्या चालू होते हैं यहाँ पे अपना अभी, इंजीनियरिंग ड्राइंग के क्वेश्चन, इंजीनियरिंग ड्राइंग। अब इसके अपने 6 प्रश्न आएंगे, कितने आएंगे अपने, है ना। प्रश्न नंबर 1, उपकरण का नाम पहचाने। तो यहाँ पे दिख रहा है अपने क्या है, ये डी डबल एंडेड स्पानर, या इसको अपन क्या बोलते हैं, ओपन स्पानर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अभी अपन इसके ऑप्शन देखते हैं, है ना। तो एडजस्टेबल स्पानर, ओपन एंड स्पानर, समायोजन स्पानर, गोल पाना। सही आंसर इसका क्या आएगा अपना, ओपन एंड स्पानर। प्रश्न नंबर 2, कंपास का उपयोग खालिस्तान को ड्रा करने के लिए किया जाता है। ए वर्ग, बी वृत्त, सी आयत, डी कोण त्रिकोण। आंसर इसका क्या आएगा, वृत्त। अभी अब चलते प्रश्न नंबर 3 की तरफ। उपकरण का नाम पहचानिए, है ना। तो क्या है अपने, कटिंग प्लेयर, सरोता बोलते हैं उसको अपन, है ना। ऑप्शन ए ओडियन कतरनी, बी हॉक्सिल सीयर, सी काटने वाला सरोता, डबल काटने वाली कतरनी। सही आंसर क्या इसका, काटने वाला सरोता। क्या बोलते हैं इसको, कटिंग प्लेयर, काटने वाला सरोता। प्रश्न नंबर 4, मानक के अनुसार सर्कल में कौन सा आयाम सही ढंग से चिन्हित है। अभी देखो ए, है ना, इसका बी। सही आंसर क्या है इसका अपना, बी। ठीक, अभी चलते हैं अपन प्रश्न नंबर 5 की तरफ। उपकरण का नाम पहचाने। ठीक है, यहाँ पे क्या है अपना, ये ट्राई स्क्वायर। क्या है ये, ट्राई स्क्वायर है। ऑप्शन में क्या दिया, सतह नापने का यंत्र, बढ़ई का गुनिया, ट्राई स्क्वायर, सी स्टील रूल, डी फिलर गेज। तो सही आंसर क्या आएगा इसका अपना, बढ़ई का गुनिया। प्रश्न नंबर 6, चित्र में दिखाए गए उपकरणों का नाम पहचाने। आइडेंटिफाई द नेम ऑफ इंस्ट्रूमेंट। पहचानिए, यहाँ पे क्या है, ये चांदा। नहीं, बचपन से अपन क्लासों में यूज करते आ रहे हैं, इसको चांदा ही बोलेंगे या प्रोटेक्टर बोलेंगे। ठीक है, ऑप्शन ए प्रोटेक्टर चांदा, बी सेट स्क्वायर गुनिया, सी टी स्क्वायर, डी फ्रांसीसी वक्र। सही आंसर क्या आ गया यहाँ पे इसका अपना, चांदा। अब यहाँ पे हमारा यस एम्प्लॉयबिलिटी स्किल अब यहाँ पे अपना चालू होता है। ठीक है अपना, तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में अपने 25 क्वेश्चन है ना, तो इनको भी अपन इसी तरीके से कंटिन्यू पढ़ेंगे और आप लोग ध्यान से सुनिए। हो सकता है ये आपको आने वाले पेपर में ये इनमें से कुछ प्रश्न आ सकते हैं। तो अभी अपन चालू करते हैं यहाँ से। खालिस्तान कंप्यूटर का मस्तिष्क है। ए कीबोर्ड, बी डेस्कटॉप, सी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, डी विंडो। सही आंसर क्या है अपना, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये क्या है अपना, कंप्यूटर का मस्तिष्क। प्रश्न नंबर 2, एक जैसी स्थिति वाले लोगों के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाना चाहिए। ए एकता, बी समानता, सी हैसियत, डी समाज। सही आंसर क्या है इसका, समानता। प्रश्न नंबर 3, दिए गए वाक्य में शब्द रोहन के बाद सही विराम चुने। ए पीरियड, बी स्लैश, सी हाइफन, डी अल्प विराम। सही आंसर यहाँ पे क्या है इसका, अल्प विराम। प्रश्न नंबर 4, खालिस्तान टैब का उपयोग चार्ट, ग्राफ, इमेज और पेज नंबर को वर्ड फाइल में डालने के लिए किया जाता है। ए इंसर्ट टैब, बी फॉर्मेटिंग टैब, सी रिव्यू पेन, डी स्टैंडर्ड टैब। तो इसका सही आंसर क्या है अपना, इंसर्ट टैब। प्रश्न नंबर 5, आवाज की पिच का उठना और गिरना खालिस्तान कहलाता है। ए वोवेल स्वर, बी उच्चारण, सी आवाज का उतार चढ़ाव, डी व्यंजन। सही आंसर है क्या इसका अपना, आवाज का उतार चढ़ाव। अभी चलते प्रश्न नंबर 6 की तरफ। प्रश्न नंबर 6 क्या बोला, लघु उद्योग की तुलना में बड़े पैमाने पर व्यवसाय की आवश्यकता है। ए कम पूंजी की, बी छोटी मशीनें और उपकरण, सी कम व्यक्तियों की, डी अधिक व्यक्तियों की। आंसर क्या आएगा इसके यहाँ पे अपना, अधिक व्यक्तियों की। प्रश्न नंबर 7, जब आप किसी व्यक्ति से बात करते हैं तो आप व्यक्ति को मित्रतापूर्ण तरीके से देखें। लुक एट द पर्सन इन ए फ्रेंडली मैनर। बी व्यक्ति को घूरें, सी मंजिल को देखो, डी व्यक्ति से दूर रखो। आंसर क्या आएगा, व्यक्ति को मित्रतापूर्ण तरीके से देखें। प्रश्न नंबर 8, समस्या समाधान प्रक्रिया में समाधान का चयन करने के बाद आगे क्या आना चाहिए। ए समाधान को लागू करें, बी विकल्प के लिए देखो, सी मूल कारण का विश्लेषण, डी समस्या को पहचानो। इसका सही आंसर है समाधान को लागू करें। प्रश्न नंबर 9, वह शब्द जो किसी दूसरे शब्द के समान होता है लेकिन अर्थ में भिन्न होता है जिसे खालिस्तान कहा जाता है। ए शब्दांश, बी होमोफोन, सी संयुक्त स्वर, डी होमोग्राफ। इसका सही आंसर है होमोफोन। प्रश्न नंबर 10, हार्ड स्किल कठिन कौशल। ए त्वरित शिक्षार्थी, बी मौखिक अंग्रेजी, सी 60 वर्ड प्रति मिनट टाइपिंग स्पीड, डी समय प्रबंधन। सही आंसर क्या है इसका, 60 वर्ड प्रति मिनट टाइपिंग स्पीड। यह हर एक व्यक्ति नहीं कर सकता, यह कठिन कौशल है। प्रश्न नंबर 11, प्रश्न पूछते समय खालिस्तान प्रश्न पूछना सबसे अच्छा है। ए असभ्य, बी व्यक्तिक, सी ओपन एंड क्लोज, डी संवेदनशीलता। इसका सही आंसर क्या आएगा अपना, ओपन एंड क्लोज। अभी हम चलते प्रश्न नंबर 12 की तरफ। प्रश्न नंबर 12 क्या बोल रहा है, इनमें से कौन एक ऑनलाइन जॉब सर्च प्लेटफॉर्म नहीं है। इंडीड, स्नैपचैट, लिंक्डइन, ग्लासडोर। इसका सही आंसर है स्नैपचैट। प्रश्न नंबर 13 की तरफ चलते हैं। आरटीआई क्या है।
ए राइट टू इन्फॉर्मेशन, बी रीड टू इन्फॉर्मेशन, सी रेडी टू इन्फॉर्मेशन, डी राइट टर्न इन्फॉर्मेशन। सही आंसर यहाँ पे क्या आएगा इसका? राइट टू इन्फॉर्मेशन। प्रश्न नंबर 14, सीपीयू से तात्पर्य है सेंट्रल प्लानिंग यूनिट, बी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सी सेंट्रल प्रोग्रामिंग यूनिट, डी सेंट्रल प्रोग्रेस यूनिट। सही आंसर क्या इसका? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। प्रश्न नंबर 15, जब कोई थैंक यू धन्यवाद कहता है तो हमें जवाब देना चाहिए और खालिस्तान कहना चाहिए। ए यू आर वेलकम, बी बाय बाय, सी हाउ आर यू, डी थैंक यू। सही आंसर क्या है इसका? अपना आपका स्वागत है, यू आर वेलकम। प्रश्न नंबर 16, स्प्रेडशीट को खालिस्तान एक्सटेंशन के साथ सेव किया जाता है। ए पीडीएफ, बी एक्सेल्स, सी डॉक, डी MP3। सही आंसर क्या है अपना? एक्सेल्स। स्प्रेडशीट को एक्सेल्स के साथ संभाला जाता है। प्रश्न नंबर 17, नैतिकता का अर्थ है समाज से संबंधित नहीं है। बी रोजगार कौशल, सी तय करें कि मानव आचरण के लिए क्या सही है और क्या गलत, डी एक शहर का नाम। तो सही आंसर है तय करें कि मानव आचरण के लिए क्या सही है और क्या गलत। प्रश्न नंबर 18, उपयुक्त स्थान पूर्व सर्ग के साथ रिक्त स्थान भरें। माई हाउस इज खालिस्तान द थर्ड फ्लोर, ए इन, बी एट, सी ऑन, डी अंडर। इसका सही आंसर क्या है अपना? ऑन। प्रश्न नंबर 19, कौन सा एक अच्छा संचार है? ए संदेश साफ और स्पष्ट होना, बी संदेश का स्पष्ट होना, सी प्राप्तकर्ता प्रेषक की नहीं सुनना, और डी क्या अपना? प्रेषक का रिसीवर पर हमला। इसका सही आंसर है संदेश का साफ और स्पष्ट होना। प्रश्न नंबर 20, जन्म तिथि, स्थायी पता जैसी जानकारी रिज्यूमे में किसी खालिस्तान का हिस्सा होती है। ए योग्यता, बी कैरियर के उद्देश्यों, सी व्यक्तिगत विवरण, डी उपलब्धियां। यहां पर सही आंसर क्या है उसका? व्यक्तिगत विवरण। प्रश्न नंबर 21, कट कमांड के लिए एक शॉर्टकट की कुंजी क्या है? ए कंट्रोल सी, बी कंट्रोल एक्स, सी कंट्रोल वी, डी कंट्रोल ए। सही आंसर यहाँ पे कंट्रोल एक्स। प्रश्न नंबर 22, कौन एक स्टोरेज डिवाइस नहीं है? ए यूएसबी फ्लैश ड्राइव, बी वीडियो टेप, सी मेमोरी कार्ड, डी प्रिंटर। प्रिंटर क्या है? स्टोरेज डिवाइस नहीं है, ये आउटपुट डिवाइस है अपना। क्या है ये? सही आंसर क्या आएगा? प्रिंटर। प्रश्न नंबर 23, ग्राहकों की जरूरतों की पहचान करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? अखबार पर विज्ञापन देकर, अवलोकन और संदेश द्वारा, उनसे बात करके और सर्वे करके, तीसरा व्यक्ति के माध्यम से। तो सही आंसर क्या है इसका अपना? उनसे बात करके और सर्वे करके। प्रश्न नंबर 24, बेहतर नौकरियों के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के इस इरादे को खालिस्तान कहा जाता है। ए सिंचाई, बी मिटिगेशन, सी अभियोग लिटिगेशन, और डी है माइग्रेशन, प्रवास। बेहतर नौकरी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के इरादे को हम क्या कहेंगे? प्रवास। सही आंसर क्या हो गया इसका? प्रवास, माइग्रेशन। प्रश्न नंबर 25, नौकरी या काम में होना क्या है अपना? ये ज्ञान है, रोजगार है, योग्यता है, कौशल है। तो ये क्या अपना? रोजगार है। क्या है? नौकरी या काम में होना क्या है अपना? ये रोजगार है। ठीक है, तो यहां पे अपना ये पेपर खत्म होता है। और बिल्कुल स्टूडेंट्स, मैं तो बिल्कुल अभी नहीं अपने काम में लग गया हूं। मुझे लग रहा है कि मैं ही पेपर दे रहा हूं। मुझे डेली एक पेपर देना है 2024 का। किसके लिए? आप लोगों के लिए। आप लोग इन पेपरों को देखें, हो सकता है इनमें से बहुत सारे प्रश्न आपको एग्जाम में आए और इसी प्रकार के प्रश्न आएंगे। ठीक है, तो बिल्कुल आप लोग बिल्कुल हौसला बढ़ा के अपना मन लगा के पढ़ाई करें, डेली पेपर देखें, नोट्स बनाएं, तैयारी करें। ठीक है, तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। और यदि आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगता है तो बिल्कुल आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई समस्या है, आप कुछ सुधार लाना चाहते हैं तो बिल्कुल आप कमेंट करें। ठीक है, उससे हमें पता लगेगा कि आप हमें देख रहे हैं और आप मन लगा के पढ़ रहे हैं। तो हम आपके लिए इसी तरीके से आगे भी और पेपर लाते रहेंगे।